आइए दोस्तों जानते हैं मनु के अनुसार कौन श्रेष्ठ है। पाठ क्रमांक 10 श्लोक क्रमांक 122 में मनु लिखते हैं, स्वर्गार्थ उभयार्थ व विप्रानाराध्येतु सह जात ब्राह्मण शब्दस्य साह्यस्य कृतकृत्यता। अर्थात ये सभी श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त यानी बाहर से लाकर बढ़ाया या मिलाया हुआ है। एक, प्रसंग विरोध क मनु ने 9वें अध्याय के 325 तक में क्षत्रिय कर्मों का विधान किया है, उसके बाद वैश्य व शूद्र के कर्मों का प्रसंग है, किंतु यहाँ क्षत्रिय के कर्मों का पुनर्वर्णन अप्रासंगिक है। इसी प्रकार शूद्र की वृत्ति तथा कर्म का वर्णन भी प्रथम कर चुके हैं, फिर नए ढंग से उसका वर्णन करना असंगत है। ख, और यदि वर्णन करने की कोई आवश्यकता थी तो सभी वर्णों का क्रमशः करते, किंतु यहाँ क्षत्रिय के बाद शूद्र का वर्णन करना पुरुक्त, असंगत तथा क्रमविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। 2. अंतर्विरोध क 121 और 123 श्लोकों में यह वर्णन है कि शूद्र का ब्राह्मणों की सेवा करना ही परम धर्म है, किंतु विशेष परिस्थिति में क्षत्रिय और वैश्य के यहाँ भी आजीविका कर सकता है। यह व्यवस्था मनु की मान्यता से विरुद्ध और पक्षपात पूर्ण होने से मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि मनु ने 1वें अध्याय के 96, 9वें अध्याय के 334 और 335 में द्विजन्मा ब्राह्मण कहा है। ख, और 10वें अध्याय के 127 में शूद्र के लिए मंत्रवर्ज्य यज्ञों का विधान मनु के विरुद्ध है। इस विषय में दूसरे अध्याय के 172 पर टिप्पणी द्रष्टव्य है। ग, और 10वें अध्याय के 125 में शूद्र के लिए जूठा अन्न तथा फटे पुराने वस्त्रों को देने का विधान भी शूद्रों के प्रति घृणा भावना प्रकट करता है, परंतु मनु ने शूद्र को 9वें अध्याय के 335 में पवित्र तथा उत्कृष्ट वर्ण को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार दिया है। आठ, मनु के संविधान में सम्मान का आधार गुण, कर्म व स्वभाव है और किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा भावना के लिए मनु के शास्त्र में कोई स्थान नहीं है। 3. शैलीगत आधार, इन श्लोकों में शूद्र के विषय में जो वर्णन किया गया है उसकी शैली पक्षपातपूर्ण, घृणास्पद, दुराग्रह वृत्ति को प्रकट करने के कारण अयुक्तियुक्त है। 4. पुनरुक्त एवं परस्पर विरुद्ध मनु ने राजा के लिए 7वें अध्याय के 130 और 132 श्लोकों में कर का विधान किया है कि कर किससे किस प्रकार लेवे। पुनः यहाँ 10वें अध्याय के 118 और 120 श्लोकों में कर का विधान करना पुनरुक्त होने से निरर्थक है और इन्हें आपातकालीन विधान भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ कहे विभिन्न कर विधानों से यहाँ कुछ भी विशेष नहीं कहा गया है। और मनु ने वर्णानुसार न करके केवल व्यापार आदि कुछ आय के साधनों पर किया है, किंतु यहाँ 10वें अध्याय के 120 में शूद्रों से कर के रूप में काम करने का विधान उससे विपरीत है। और क्षत्रिय का धर्म है कि वह सब प्रजा की रक्षा करे, उसमें ब्राह्मण आदि सभी वर्ण आ जाते हैं, परंतु 10वें अध्याय के 119 में कहा है कि वैश्यों की रक्षा करके बलि ग्रहण करे। क्या आपातकाल में ही दूसरे वर्णों की रक्षा करनी चाहिए? और 10वें अध्याय के 118 में कहा है कि क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करता हुआ पाप से छूट जाता है, यह भी मनु की मान्यता से विरुद्ध है। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, यदि क्षत्रिय भी दुष्कर्म करता है तो उसका फल उस अवश्य मिलता है।